ब्रजभूषण शरण का बेटा कह रहा है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। सुन ले भाई, दबदबा चरित्रवान व्यक्तियों का होया करे, दबदबा चरित्रहीन व्यक्तियों का नहीं होता। राज में होने के बाद तो हर कोई अपने दबदबे की बात करता है। एक बार राज जा लेने दो, फिर मेरा पाटेगा किसमें कितना दबदबा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा अब कुश्ती संघ पर कायम रहेगा। इससे आहत होकर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। कल पहलवान ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के आगे अपना पद्मश्री अवार्ड रख दिया। मिलना प्रधानमंत्री को चाहते थे, उनको मिलकर वो अवार्ड वापस करना चाहते थे, लिहाजा गृह मंत्रालय की पुलिस ने नहीं मिलने दिया, तो प्रधानमंत्री आवास की चौखट पर ही वो पद्मश्री अवार्ड छोड़ आए। उसके बाद आज ये खबर निकल कर आ रही है कि वीरेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने कई मंचों पर देश का सम्मान बढ़ाया है, तिरंगा झंडा ऊपर करके राष्ट्रीय गान का जयकारा गुंजवाया है, मूक बधिर हैं, ना सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, इशारों में बात करते हैं, उन्होंने भी आज अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट आप देख सकते हैं। महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए वीरेंद्र सिंह ने उस समय पर भी खूब समर्थन किया था जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पर जिस अंदाज में महिला पहलवानों का इन्होंने समर्थन किया है वो अच्छे अच्छे दिग्गजों के कानों से धुआं निकालने वाला है। आज मूक बधिर होते हुए भी वीरेंद्र सिंह ने इतनी जोर से आवाज़ निकाली है न्याय के लिए, महिला पहलवानों के न्याय के लिए, कि जो अपने आप को तथाकथित खेलों के भगवान कहते थे उनको भी आज शर्म आ जाएगी। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खूब दूसरे भी स्टार खिलाड़ी होते थे, वो चुपचाप कुंडली मारकर बैठे हैं। सत्ताधारी पार्टी के बुट लीकिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश का गोदी मीडिया और भाजपाई मंडली, तमाम नफरतबाज लोग पहलवानों से एक एक पाई वापस मांग रहे हैं। मेडल जीतने के बाद जो धनराशि दी जाती है, जो नौकरी दी जाती है, उन्हें वापस मांग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, नवीन जंदल है, भाजपा नेता है, इन्होंने क्या क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री पुरस्कार का अपमान नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है। राजनीतिक स्टंटबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? हुड्डा का मोहरा बनकर कब तक रहोगे बजरंग पूनिया? जब पद्मश्री लौटा ही दिया है तो वो करोड़ों रुपए भी लौटा दो जो सरकार से मिले हैं, और नौकरी भी, और यहाँ दिखाओ अपना पहलवान जी। एक और ट्वीट के इन्होंने, ये भी तो लौटाया करो पाई पाई वापिस, 10 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, रेलवे की पोस्ट, 1 लाख रुपए प्रति माह जो सैलरी है वो। इस देश के पहलवानों को ये तमाम पैसे और नौकरी ये कब दी गई थी? जब उन्होंने लगभग अपने जीवन का तमाम जवानी का समय देकर, काफ़ी शारीरिक पीड़ा सहकर, खून के घूंट पीकर, पूरे घर वालों का परिश्रम और मजदूरी के एक एक पाई जोड़कर इस मुकाम तक जब वो पहुँचे और मेडल लेकर आए, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, किसी के तलवे नहीं चाटे भाजपा की नेताओं की तरह, तब जाकर ये मेडल इनको मिले थे। और वो मेडल आने के बाद सरकार ने इनको ये सुविधा दी है, और ये भाजपा का पैसा नहीं है। कहीं तुम ऐंठ दिखा रहे हो नवीन जिंदल साहब, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो झोली फैलाओ, कितने पैसे चाहिए? किसान समुदाय के लोगों ने ऐलान कर दिया जो पैसे दे उनके डबल अमाउंट तुम्हें देंगे। जो जवानी का जो समय बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने अपने इस मुकाम तक लाने के लिए पूरा समय निकाल दिया, पूरी जिंदगी दांव पर उन्हें लगा दी, और जो मुकाम हासिल हुआ उसके बाद ये मोदी सरकार ही नहीं, पिछली सरकार भी इस देश की खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए काम करती आ रही हैं। ये सम्मान उनका हक था, और तुम्हारी बपौती नहीं है ये पैसा और रेलवे की नौकरी। तमाम नफरतबाज गोदी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि देखिए इतना इतना आंकड़ा है, एक एक पैसा गिनवा रहे हैं। विनेश फोगाट को इतने मिले, बजरंग पूनिया को इतने मिले, साक्षी मलिक को इतने मिले, नौकरी भी इनकी चल रही है, जगह जगह बुलाया गया, हरियाणा सरकार ने इनको इतने दिए, केंद्र सरकार ने इतने दिए, एक एक पाई गिनवा कर बता रहे हैं कि इतना पैसा बन रहा है। पद्मश्री लौटा रहे हो तो ये पैसा भी लौटा दो। तुम्हारे बाप का पैसा है अमन चोपड़ा, ये
गोदी मीडिया का ये दलाल नोएडा दफ्तर में बैठकर ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहा है, हमारे महिला पहलवानों की इज्जत तार तार हो रही है। उनका साथ देने की बजाय, उनकी आवाज़ को देश और दुनिया के सामने रखने की बजाय सत्ताधारी पार्टी के तलवे चाट रहे हैं ये लोग। शर्म आती है ऐसे समाज में जो न्यूज़ एंकर बैठकर टीवी चैनल पर खबरें पढ़ते हैं। और आज इस देश की जनता को जो महिला पहलवानों का साथ देना चाहिए, मीडिया को अपना धर्म निभाना चाहिए, नेताओं को राजनीति छोड़कर आगे बढ़कर सही का सही और गलत का गलत कहकर जवाब देना चाहिए। यकीन मानिए, आज जो दशा हो रही है ना महिला पहलवानों की, पहले मेडल बहाने गए थे और पद्मश्री वापस कर रहे हैं, खेल से कदम पीछे हटा लिया, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उनके साथ आकर खड़े रहे हो रहे हैं। अब भी इस देश की जनता की आंखें नहीं खुलने वाली। देश की जनता को मजदूर बनाया जा चुका है। उनके पास समय नहीं है कि वो रोड पर आकर महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन करें। बड़ी संयोजित तरीके से इस देश की जनता को कुचलने की जो तैयारी की गई थी, देश की जनता की आत्मा को मारने की जो कोशिश की गई थी, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। कुछ लोग हैं, किसान समुदाय हैं, कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, और टीवी मीडिया में संदीप चौधरी जैसे रवीश कुमार जी तो टीवी पर से आ ही गए। वो एक दो लोग बचे हैं जो हक की आवाज़ पर चर्चा करते हैं, वरना चर्चा तो टीवी खोलकर आप देख लेना। जिसका रिचार्ज अपने इन गोदी मीडिया के दलालों की जेब भरने के लिए टीवी का रिचार्ज किया है, वो आपकी बातें कभी नहीं करेंगे। भाई साहब, जो लोग आज भाजपा मंडली का साथ देकर महिला पहलवानों से, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से पैसा एक एक पाई का हिसाब मांग रहे हैं, जब उनके साथ ही ऐसी घटना होगी, किसी के साथ भी हो सकती है, भाजपा किसी की सगी नहीं है, एक एक करके सबका नंबर आएगा, देख लेना। उनके साथ ऐसी ही घटना हो जाए, उनके घर की ही ये महिला पहलवान होती, अंदाज़ा लगाइए, सोच लीजिए एक बार, और उनको इस तरह से कुश्ती से कदम पीछे हटाने पड़ते, तो भी क्या ये मोदी साहब की जय जयकार लगाते? तो भी ब्रजभूषण शरण सिंह कहते कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। ये असल में दबदबा नहीं, ये यौन शोषण के ऊपर मोहर थी कि हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, हमारी बपोती कुश्ती संघ बनकर रहेगा। इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा वोट बैंक है और वोट बैंक ही सब कुछ होता है। उसके आगे चाहे नाबालिग महिला पहलवान हो या बालिग महिला पहलवान हो, यौन शोषण हो या हाथ लगाकर ये चेक करना कि सांस किस गति से चल रहा है, डॉक्टरों की सारे के सारे कार्यक्रम करना हो, ये तमाम ब्रजभूषण शरण सिंह और इसकी कठपुतली जो है वह करती रहेगी। इस देश की जनता का जमीर मर चुका है। यही सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जाएंगी और महिला सम्मान की बातें करेंगी, और उसे इस देश की जनता सच मानकर इनको वोट दे देती है। क्या सा समय आ गया है। जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया, किसी दूसरे देश में चले जाओगे तो यही कहेंगे ना कि वहाँ के पहलवान तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ की कुश्ती बहुत अच्छी है। नाम इन दोगले नेताओं से पूरी दुनिया के पटल पर नहीं हो रहा। जो लोहा मनवाते ना अपनी हिम्मत के बल पर, मेहनत के बल पर, उनसे देश की पहचान बढ़ती है। और जब ये मेडल जीत कर आते हैं तो खुद का फेम पाने के लिए, खुद ये दिखाने के लिए कि हमने पहलवानों को सपोर्ट कर दिया, वाहवाही लूटने के लिए, खुद का प्रचार करने के लिए ज़्यादातर ये लोग पहलवानों को ये धनराशि देते हैं, नौकरी देते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ जिनका ये पाई पाई मांग रहे हैं, वहीं पाई पाई अपने प्रचार करने के लिए इसी सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने करी है। किसान समुदाय के लोगों ने बाकायदा वीडियो जारी करके ऐलान कर दिया है, काफ़ी रोष लोगों के अंदर है। उन्होंने कह दिया है दबदबा भी चेक करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है ना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। स्पष्ट तौर पर कह दिया, एक बार तुम्हारा राज जा लेने दीजिए। राज में तो सबका दबदबा ही रहता है, राज जा लेने दीजिए, फिर तुम्हारा दबदबा भी हम चेक करेंगे, तुम्हारा दबदबा है किधर। सुन लीजिए। ब्रजभूषण शरण का बेटा कह रहा है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। सुन ले भाई, दबदबा चरित्रवान व्यक्तियों का होया करे, दबदबा चरित्रहीन व्यक्तियों का नहीं होता। दबदबा सच बोलने वाला का हुआ है, दबदबा झूठे लोगों का नहीं होता। और दबदबा चेक करने की बात रही जहां तक है, भाई ब्रजभूषण शरण, तेरी जितनी उम्र में और तेरे जितनी वेट में हरियाणा में, पंजाब में कई पहलवान हैं। जब दबदबा चेक करना है ना तो टाइम तू टेक ले, जगह तू टेक ले, हरियाणा पंजाब के उन लोगों के लिए तू कुश्ती करके दिखा दे, बेरा पाट जगह किसका कितना दबदबा है। और इस दबदबे का तो हकीकत जब बेरा पाटेगी, जब आप लोग राज में नहीं रहोगे। राज में होने के बाद तो हर कोई अपने दबदबे की बात करता है, एक बार राज जा लेने दो, फिर बेरा पाटेगा किसमें कितना दबदबा है।
इसके अलावा बहुत सारी बातें किसान नेताओं ने की है, जाट समुदाय के लोगों ने की है। धीरे धीरे लोग निकलकर सामने आने लगे हैं। स्पष्ट लोगों को जो संवेदनशील है, जो वास्तव में महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको समझ सकता है, जो अपनी परिवार लोगों का नहीं होता, अपने खुद के माँ बहन के प्रति जो संवेदना नहीं रखता हो, उन लोगों से कोई उम्मीद है ही नहीं। वो तो जूते चाटने में और किसी का थूका हुआ चाटने में मगन रहते हैं। और वही नफरतबाज और भाजपा मंडली IT सेल वाले, गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं। इनका काम ऐसा ही होता है। अगर ये पहलवान अपनी जान भी दे देंगे, अपनी गर्दन भी कटवा देंगे, तब भी ये गोदी मीडिया वाले कहेंगे, ये नफरतबाज और भाजपा मंडली कहेगी नहीं, ये तो वैसे ही कोई और कारण से इन्होंने गर्दन काट ली होगी। ब्रजभूषण का इसमें कोई रोल नहीं है, ये राजनीति करने के लिए कांग्रेस वालों ने सिखाया होगा, इसलिए इन्होंने अपनी गर्दन काट ली। ये स्थिति आजकल आ गई। कितना इस देश की जनता को नहीं दिखाना चाहा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर यह भी कह दिया था, अगर हम गलत निकले तो हमें फांसी पर चढ़ा देना। और आज स्थिति ये है कि कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट पेश हुई, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे हाथ लगाकर, पता नहीं कहाँ महिला पहलवान लेटी होती थी, वर्कआउट के बाद वो कुश्ती करके एक तरफ आ जाती थी, तब हाथ लगाकर चेक करता था कि सांस की गति कैसी चल रही है। तमाम उस समय पर हमने वीडियो बनाकर दिखाया था क्या इनके खिलाफ आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई थी, उसमें भी कहा था कि जो चार्जशीट में लिखा गया है उसके हिसाब से इनको सज़ा मिल सकती है, इनको हो सकती है। कोई बोलने वाला नहीं। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने, विपक्ष का एक सांसद मिमिक्री कर रहा था संसद परिसर में, तो भाई साहब राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये महिला सांसदों का ये ग्रुप है ना, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कितना जोशीला है। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए संसद परिसर में जोरदार बड़े जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, तिरंगे को शान से उठाया है, जब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पे है, भाजपा का बाहुबली सांसद है, ये सभी महिला सांसद बिल में घुस गई है। किसी की हिम्मत नहीं है बाहर आकर इन महिला खिलाड़ियों के पक्ष में एक लफ्ज भी बोलने की। ये होती है असंवेदनशीलता, ये होता है अत्याचार, ये होता है घमंड, और ये होता है ठशक कि हमारी सरकार है, ना तो हम महिलाओं को छोड़ेंगे, ना हम बेरोजगारों को छोड़ेंगे, ना हम किसानों को छोड़ेंगे, और जो वर्ग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आगे बात करने की कोशिश करोगे उसके खिलाफ भी ऐसा एक्शन लेंगे कि जिंदगी भर कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। बेरोजगारों ने संसद में कूच लगाई, मजबूर थे वो, उन्हें सज़ा कौन से भी मिल जाए, संसद चूक उन्होंने नहीं करना चाहिए था, गैर कानूनी सरासर तौर पर ही है। पर भाई साहब उनके पास माध्यम क्या था, मुझे बताइए, किसको बताएं, कहाँ रोए? सारी उम्र यार जाट समुदाय के लोग, किसान समुदाय के लोग, यहीं पहलवान फौज में जाते थे बड़ी संख्या में, और फौजी उसका राष्ट्रवाद तो प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं ना, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक फौजी का भी राष्ट्रवाद प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। 4 साल की नौकरी कर दी भाई साहब, ठेके पर फौज व्यवस्था को कर दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण समाज में युवा नशे की ओर बढ़ रहे, लगातार कोई काम नहीं है तो मजदूरी लोग करने लगे। पहले मैं देखता था गांव के ग्राउंड भरे रहते थे, सुबह सड़क पर घूमने आते थे, मॉर्निंग वॉक करने जब आते थे तो भाई साहब नौजवान बच्चे बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती थी। कोई पुशअप कर रहा है, कोई बीम लगा रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कोई स्पाटे लगा रहा है, कोई तेज़ 100 मीटर रनिंग मारा, कोई लंबी रेस मारा। ये तमाम चीज़ें, ये शारीरिक व्यायाम बड़ी संख्या में गांव में चलता रहता था, जो अग्निपथ स्कीम आने के बाद गायब हो गया। और अग्निपथ स्कीम की देखिए, जनरल साहब ने भी अपनी किताब में ऐलान कर दिया बाकायदा कि देखिए ये सॉफ्ट था इंडियन आर्मी के लिए, टूर ऑफ ड्यूटी आना था कि जो आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन उन्होंने कंपलसरी बना दिया। बताइए, पेंशन बजट इनको बचाना था, और देश के ऊपर कर्ज हो रहा है इतना, वो पैसे जा रहे हैं कहाँ पर, उसका कोई हिसाब किताब है नहीं। निकाल दिया इस देश के फौजियों के अंदर से उनको। फौजी भी कहीं पर प्राइवेट होते हैं क्या? इतने बड़े देश में, लोकतंत्र में सबको भर्ती वहाँ किया जाता है जहाँ पर देश की जनसंख्या कम होती है, लोग आ नहीं रहे फौज में। यहाँ तो लोग अपनी शारीरिक दमखम दिखाकर उंगली घुमा देते थे भाई साहब। जो 4 राउंड लगवाए जाते हैं ना नौजवानों से आर्मी की भर्ती में 1600 मीटर के चौथे राउंड में, इतने बलशाली युवा होते हैं, इतनी हिम्मत होती है कि एक्सीलेंट रनिंग करके उंगली घुमा देते थे। वो सब लोग आज गायब हो चुके हैं। गांव में गली गली में आपको नशेड़ी लोग अब आम मिल जाएंगे, वो भी नौजवान पीढ़ी के।
ये दिया है इस मोदी सरकार ने इस देश की जनता को। जो तमाम ये कैश स्कीम लेकर आ रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को ये दे दिया, फ्री का राशन दे दिया, उज्ज्वला स्कीम का दे दिया, आयुष्मान कार्ड का दे दिया, और भी बहुत सारी स्कीम है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाडली बहना स्कीम दे दी, दूसरी पार्टियां भी दे रही हैं। भाई साहब, ये जीनियन चीज़ों तक लोगों तक पहुँचे तो अच्छा है। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी की मनसा साफ तौर पर यह है ये स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। उनको पता है, ये नहीं कि उनको नहीं पता कि ये गैर लाभार्थियों के पास जिनको नहीं मिलने चाहिए उनके पास भी पहुँचे, उनको सब कुछ पता है। पर वो देखते हैं वोट बैंक कि इस देश की जनता इन कैश स्कीम के सहारे तुम्हें वोट देंगी। किसान सम्मान निधि, मैंने गांव में ऐसे लोग देखे हैं जिनके खाते में जिस दिन किसान सम्मान निधि के पैसे आ जाते हैं ना, 6,000 रुपये की जो किस्त आती है, वो आते उछलने लग जाते हैं, कांग्रेस को गाली देने लगते हैं, भाई देंगे वोट मोदी को। क्यों? क्योंकि पैसे आ गए अकाउंट में। ये वोट खरीद फरोख्त का काम है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं हो, वो समाज की क्या इज्जत और लोग करेंगे, क्या दूसरे देश करेंगे, और वो देश कितना प्रगतिशील आगे की तरफ होगा, आप लोगों को शायद ये तो पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रजभूषण शरण सिंह के गुर्गे रहे या खुद ब्रजभूषण उस सीट पर आ जाए, वो बाहुबली है, वो कुछ भी कर सकता है। पीछे कदम इस देश की बेटियों को और महिलाओं को ही, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को ही लेना होगा। ज़मीर सबका मर चुका है, कोई आगे नहीं आएगा, किसी के पास समय नहीं है। देखा मैंने, बहुत देख लिया, बहुत सारे आंदोलन कवर कर लिए। विपक्ष आ जाएगा प्रदर्शन करने के लिए, और विपक्ष से इन प्रदर्शन किया तो राजनीति को मुद्दा बनाकर जो पीड़ित है उन्हीं को और ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर दिया जाएगा। होगा कुछ नहीं। ये तो महिला पहलवान है, आपका मन करे तो आप भी आवाज़ उठाकर देख लेना, पता चल जाएगा कि कितनी कदर और रिस्पेक्ट लठों से ये सरकार आपकी करती है। नमस्कार।